नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 18 फेब और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल एन एम्बिगस लेवी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो, जब हमारा बजट रखा गया तो उस बजट में ये बोला गया था कि जो टैक्स है उसमें कुछ भी बढ़ाया नहीं गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि टैक्स का जो लेवल है, स्लैब है, उसको इंक्रीज किया जाए और बिना टैक्स को इंक्रीज किए गए जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप किया जाएगा। लेकिन अब जो फाइनेंस बिल है उसमें रखा गया है कि जो पीएफ अकाउंट होते हैं उनमें अगर एक साल में 2.5 लाख से कोई व्यक्ति ज्यादा रुपए डालता है तो उस इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। The proposed tax on PF incomes has its logic, but operational details need a revisit. Proposed मतलब होता है प्रस्तावित, टैक्स मतलब कर, ऑन पीएफ इनकम। पीएफ जो अकाउंट होते हैं उनसे जो इनकम होगी उनके ऊपर जो प्रस्तावित टैक्स लगाया गया है, हैज इट्स लॉजिक, वो अपना तर्क रखता है। लेकिन क्या करना चाहिए, ये जो टैक्स नया इंक्लूड किया गया है ना, प्रपोज टैक्स नया लगाया गया है, उसकी जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं उनकी एक बार रिविजिट करने की आवश्यकता है। मतलब गवर्नमेंट ने लगा दिया है लेकिन दोबारा इसको देखने की आवश्यकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज स्ट्रेस्ड दैट, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, उन्होंने इस बात पर वो जोर दे चुकी है, हैज स्ट्रेस्ड मतलब जोर दे चुकी हैं, दैट बजट 21-22 कि बजट 2021-22 में रेजेज रिसोर्सेज संसाधनों को बढ़ाया जाएगा, टू पुश द इकोनॉमी को पुश करने के लिए, विदाउट इंक्रीज टैक्सेशन मतलब टैक्स की जो स्लैब है उसको बढ़ाए बिना इकोनॉमी को पुश देने के लिए रिसोर्सेज को इंक्रीज किया जाएगा। हाउएवर, यद्यपि one change to the income tax law proposed in the finance bill 2021, फाइनेंस बिल 2021 में जो नया इनकम टैक्स लॉ प्रपोज किया गया है उसमें एक परिवर्तन किया गया है और ये परिवर्तन हैज ट्रिगर्ड एंजाइटीज मतलब होता है चिंता, फॉर द सैलरीड क्लास। जो सैलरीड क्लास मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग कर लोग करते हैं, जो कहीं काम करते हैं और जिनको सैलरी मिलती है, उनकी ये जो नया इनकम टैक्स लॉ है ये उनकी चिंताओं को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। विड्रॉइंग टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इंटरेस्ट इनकम अकर्ड इनटू प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स arising out of employee contributions exceeding 2.5 lakh in a previous year in that fund on or after April 1, 2021। क्या बोला गया है? बोला गया है कि इस साल 1 अप्रैल 2021 के बाद में या इससे पहले वाली प्रीवियस ईयर में भी 2.5 लाख रुपए अगर पीएफ अकाउंट में रुपए जमा करवाए गए हैं तो उनसे जो इंटरेस्ट उनके ऊपर होगा, उनके ऊपर पहले जो छूट दी जाती थी, एग्जेम्पशन का अर्थ होता है जो छूट दी जाती थी, उसको वापस ले लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है कि अब छूट नहीं दी जाएगी। अगर आप 2.5 लाख से रुपए पर ईयर रुपए जमा करवाते हैं तो उनके ऊपर अब टैक्स लिया जाएगा। द रेशनल, इसके पीछे तर्क ये है, इसका जो मूल कारण है कि ये जो सुविधा पहले दी जा रही थी अब इसको वापस लेने का मेन कारण ये है, सम एम्प्लॉइज कुछ जो कर्मचारी हैं आर कंट्रीब्यूटिंग ह्यूज अमाउंट्स इनटू दियर पीएफ अकाउंट्स एंड गेटिंग टैक्स फ्री इनकम्स। कुछ एम्प्लॉय क्या करते हैं, ये जो पीएफ अकाउंट है उनमें बहुत बड़ी राशि जमा करवा के रखते हैं ताकि उनको जो टैक्स फ्री इनकम उनको रेगुलर मिलती रहे। सब्सिक्वेंटली द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज पॉइंटेड आउट the tax will only affect a small group of high net worth individuals. The 100 largest employees PF accounts had a combined level balance of over 2000 crore। क्या बोला गया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस बात को क्लियर किया है कि ये जो नया टैक्स लगाया गया है ना, नया जो इनकम टैक्स लगाया गया है वो सभी लोगों को प्रभावित नहीं करेगा, सिर्फ जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जिनको शॉर्ट में बोलेंगे HNI, उसमें कुछ लोग शामिल हैं। मतलब कुछ लोग ही ऐसे हैं जो पीएफ अकाउंट में बहुत पैसा रखते हैं, ठीक है, उनके लिए उनको ये चीजें क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, सभी को अफेक्ट नहीं करेगी ये चीज, ठीक है।
द 100 लार्जेस्ट एम्प्लॉयज, और इतने एम्प्लॉयज कितनी है, मतलब जो स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई नेट इंडिविजुअल, इसमें कितने लोग शामिल है, सिर्फ 100 लोग शामिल है। 100 लोग के लगभग एम्प्लॉयज हैं जो इसमें, जिनका पूरा अकाउंट का अगर मिला दिया जाए तो 2000 करोड़ से ज्यादा कंबाइंड उनका बैलेंस है। इन 100 लोगों के अकाउंट का टोटल बैलेंस 2000 करोड़ रुपए है, और इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, तो टैक्स फ्री इनकम थी उन लोगों की ये। It can be no one's case that a social security scheme for formal sector workers should become an investment haven for the well-heeled। well-heeled मतलब होता है धनी लोग, समृद्ध लोग, ठीक है। एक सेकेंड। वेल हील्ड कॉर्पोरेट टॉप ब्रास का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे टॉप इंपोर्टेंट जो लोग होते हैं उनकी बात की जा रही है। क्या बोला गया कि देखो, जो पीएफ अकाउंट जो खोला गया था वो इसलिए खोला गया था कि जो फॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं ना, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम दी जा सकी। लेकिन इसका लोग कैसे करने लगे, एक इन्वेस्टमेंट के रूप में इस पीएफ अकाउंट का लोग यूज करने लगे। अपना जहां से भी पैसा आता है उसको पीएफ में जमा करवाते रहते हैं, और वो टैक्स फ्री होता है। और इस तरीके से जो धनी लोग हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप लेवल पर है, टॉप पोजीशन पर है, उन धनी लोगों के लिए ये तो एक इन्वेस्टमेंट हेवन बन गया। मतलब यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की तरह से लोग पीएफ अकाउंट को देखने लग गए। However, यद्यपि the threshold proposed to exclude the so-called HNI appears low, and it would end up partially taxing PF income for even those putting away 21,000 a month towards their retirement, hardly a typical HNI, given it may take the several decades to attain a 1 crore rupee PF balance। क्या बोला गया है, ये जो किया गया है ना, ये टैक्स का जो काम किया जा रहा है, जो टैक्स अप्लाई किया जा रहा है, इसमें जो HNI है वो क्या होते हैं, दिख तो वो लोग कम रहे हैं, लेकिन पीएफ इनकम से वो लोग इतना कमा लेते हैं जितना अगर कोई व्यक्ति 21,000 रुपए पर मंथ रुपए रखे, कहाँ पर, अपने रिटायरमेंट की तरफ, तब वो मुश्किल से जा करके बहुत सारे डेकेड्स में अपने पीएफ में 1 करोड़ रुपए जमा करवा पाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति की बात की जा रही है, लेकिन ये HNI वाले जो लोग हैं, मतलब हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके तो खाते में इतने रुपए तो पहले से ही जमा है। मतलब करोड़ों रुपए एक नॉर्मल एम्प्लॉय अपने अकाउंट में जब इतने रुपए रखता है पर मंथ, अगर वो 21,000 रुपए अपने अकाउंट में डालता है ताकि रिटायरमेंट के समय उनको ये रुपए इकट्ठे प्राप्त हुए, उतने तो ये जो HNI वाले लोग हैं उनके अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा तो सेविंग रहते हैं। द थ्रेशहोल्ड ऑल्सो डज नॉट टाई इन विद द 7.5 lakh limit set in last year's budget for employees' contribution into the EPF, National Pension System, or other superannuation funds। superannuation मतलब superannuation का अर्थ होता है सेवानिवृत्ति फंड्स। yet to be notified, rules for which are yet to be notified। क्या किया गया है, टैक्स लगाया गया है, 2.5 लाख रुपए लिमिट फिक्स की गई है, लेकिन लास्ट ईयर की तरह जो बजट में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था ईपीएफ में, उसमें 7.5 लाख रुपए लिमिट फिक्स की गई थी कि इससे ज्यादा रुपए आप नहीं जमा करवा सकते हो। ऐसी कोई फिक्स नहीं की गई अपर लिमिट, ना ही नेशनल पेंशन सिस्टम में, ना ही ईपीएफ में, और ना ही जो भी सेवानिवृत्ति से संबंधित जो फंड है उनमें ऐसी भी कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं है। दिस गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू टैक्स पीएफ सेविंग, कि इस गवर्नमेंट ने पीएफ सेविंग्स के ऊपर जो टैक्स लगाने की कोशिश की है वो पहली बार नहीं है। साइटिंग इज इट्स अब्यूज बाय द रिच, ऐसा कौन बोलते हैं, जो रिच लोग, जो धनवान लोग हैं, उनके ऊपर जो एक लिमिटेशन लगाने की कोशिश की गई थी वो पहली बार नहीं है। इन द 2016-17 बजट, 2016-17 का जो बजट है, इट प्रपोज टू टैक्स 60% ऑफ ईपीएफ बैलेंस एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, बट बैक ट्रैक्ड आफ्टर ए बैकलैश। बैकलैश का अर्थ होता है पलटाव, पलटाव के बाद में बैक ट्रैक होता है, जिस ट्रैक से आप आगे आए हो उसी ट्रैक से आपको वापस जाना है, मतलब जिस रास्ते से आप आगे बढ़ रहे थे उसी पर आपको वापस कर दिया जाए, ये होता है बैक ट्रैक। 2016-17 के बजट में भी क्या लगाया गया था कि
जब आप ईपीएफ बैलेंस को बाहर निकालेंगे तो उस समय 60% टैक्स को प्रपोज किया गया था, लेकिन बाद में इसको ये जो रूल निकाला गया इसको वापस लिया गया क्योंकि इसके खिलाफ में विरोध हुआ था। नाउ it has covered even government employees contribution into the GPF। लेकिन अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो जीपीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको भी कवर किया जा चुका है। बट लेफ्ट एनपीएस इन्वेस्टमेंट ओवर 2.5 लाख ए ईयर अनटच्ड। लेकिन एनपीएस इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उन 2.5 लाख ए ईयर में उनको टच नहीं किया गया है। टैक्स ट्रीटमेंट इन इक्विटी between India's limited retirement saving instrument aside, employees and employers have some serious doubt on the implementation। देखो, टैक्स ट्रीटमेंट जो किया गया है इंडिया के जो रिटायरमेंट के लिए जो लोग सेविंग इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो असमानता है, मतलब सभी में समानता से उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। और ये जो नया टैक्स लगाया गया है उससे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में कि कैसे इस टैक्स को लगाया जाएगा, कैसे इसको लागू किया जाएगा, उसके बारे में सीरियस डाउट हो चुके हैं। द वर्ड्स इन ए प्रीवियस ईयर। देखो, ये जो टैक्स लगाया गया है, टैक्स के बारे में प्रपोज किया गया है नया टैक्स, उसमें वर्ड्स है कि इन ए प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल में। फॉर वन, कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं दिस विल बी ए टाइप ऑफ रिट्रोएक्टिव टैक्स टैक्सिंग फ्यूचर इनकम इवन ऑन पास्ट ईयर्स। मतलब रिट्रोएक्टिव होता है कि आज टैक्स लगाया गया लेकिन पिछले साल में बैक डेट में जाकर के जब कोई टैक्स को अप्लाई किया जाता है, मतलब टैक्स जो नया टैक्स लगाया जा रहा है उसको शुरुआत आज से नहीं की जा रही, रियल में तो वो आ जा रहा है लेकिन उसकी जो बैक डेट है, इम्प्लीमेंट होने की जो डेट है वो बैक डेट, मतलब पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी गवर्नमेंट चाहेगी वो ऐसा इनके वर्ड से समझ में आता है। ये जो नया टैक्स प्रपोज किया गया है उस टैक्स में ये वर्ड्स हैं कि इन ए प्रीवियस ईयर, जिससे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि वर्तमान में इस इनकम से जो फायदा हो उसको पास्ट ईयर्स में जो भी इनकम हुई है, पास्ट ईयर में लोगों ने अपने अकाउंट में 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, उन सब के ऊपर टैक्स लगाया जाए बैक डेट में जाकर के, ऐसा इस वर्ड से समझ में आ रहा है। इट इज ऑल्सो नॉट क्लियर, ये भी स्पष्ट नहीं है इस टैक्स में व्हेन एंड हाउ द टैक्स इज टू बी पेड, कि कैसे और कब इस टैक्स को पे किया जाएगा। एट रिटायरमेंट के समय और ईच ईयर या फिर प्रत्येक साल, दैट द पीएफ रेट इज अनाउंस्ड, जैसे पीएफ रेट को अनाउंस किया जाता है सेम उसी तरीके से, या फिर रिटायरमेंट के समय इसको लिया जाएगा। द सीबीडीटी चीफ हैड सेड, सीबीडीटी जो चीफ है उन्होंने एक बात बोली है कि एम्प्लॉयज शुड इंक्लूड सच इनकम इन देयर एनुअल टैक्स रिटर्न्स which may work for GPF members whose interest rate is announced every quarter। देखो, सीबीडीटी के जो चीफ है उन्होंने एक बात बोली है कि एम्प्लॉयज को इस इनकम को, ये जो इसमें जो टैक्स लगाया जाएगा ना उसको अपने एनुअल टैक्स रिटर्न्स में शो करना चाहिए, ठीक है, उसमें शामिल करना चाहिए। और इन सब चीज़ों से जो जीपीएफ मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी जो इंटरेस्ट रेट है ना जीपीएफ अकाउंट्स की वो हर क्वार्टर में डिक्लेयर की जाती है, बट नॉट फॉर ईपीएफ अकाउंट्स एज इंटरेस्ट रेट आर डिक्लेयर्ड लेट एंड क्रेडिटेड इवन लेटर। लेकिन ईपीएफ अकाउंट के लिए क्या इंटरेस्ट रेट होगी वो हर क्वार्टर में डिक्लेयर नहीं की जाती है, उसको लेट डिक्लेयर किया जाता है और उसका क्रेडिटेड भी लेट होता है, ठीक है। फाइनली, this may not be smart timing for a government looking to lean on huge borrowings to dent large inflows into EPF. Most of its corpus is capitally deployed in government bonds. गवर्नमेंट के लिए सही समय नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बोरोइंग्स गवर्नमेंट कर सके, इसलिए जो गवर्नमेंट ईपीएफ अकाउंट जैसे उसकी तरफ बढ़ रही है, ताकि जो गवर्नमेंट का ज़्यादातर जो कॉर्पस है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डिप्लॉय कर रखा है,
उनकी तरफ ज़्यादा ना झुकना पड़े, एक तो गवर्नमेंट को, दूसरा बोरोइंग्स ज़्यादा ना करनी पड़े और इकोनॉमी भी बूस्टअप हो जाए और गवर्नमेंट के ऊपर बोरोइंग्स भी ज़्यादा ना बढ़े। While the goal of targeting HNI using the PF savings to avoid taxation is laudable. Laudable का अर्थ होता है प्रशंसनीय, मतलब सराहनीय कार्य है। देखो, जबकि the goal of targeting HNI using the PF saving to avoid taxation, टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए पीएफ अकाउंट का जो यूज किया जा रहा है, जिससे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाएगा, द सेंटर शुड रिकंसिडर। ये सब जो काम किया जा रहा है ना गवर्नमेंट के द्वारा, वो काफ़ी प्रशंसनीय है। मतलब जिन लोगों के अकाउंट में एक लिमिट से ज़्यादा पैसा है, उसका गवर्नमेंट यूज़ करेगी अपनी बोरोइंग्स को कम करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। बस सिर्फ क्या करना है गवर्नमेंट को, सेंटर को, शुड कंसिडर recalibrating the arithmetic and operational details of इस टैक्स। सिर्फ सेंटर को ये जो टैक्स लगाया गया है, प्रपोज टैक्स है, इसकी जो ऑपरेशनल डिटेल्स है और उन सबको दोबारा से थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो, लीन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है टू डिपेंड ऑन समथिंग, मतलब किसी के ऊपर आश्रित रहना। ठीक है, और लोडेबल का अर्थ हमने देख लिया, इसका अर्थ होता है प्रशंसनीय, सराहनीय। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।